हेलो दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक इमोशनल कहानी। जब लड़का मोहब्बत एक लड़की से करता है ना, तो उसका क्या हाल हो जाता है, मोहब्बत में कितना पागल हो जाता है। मैं ये कहानी लेकर आया हूँ एक मोहब्बत से, एक प्यार की दास्तान जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। जब एक लड़का मोहब्बत दिल से करता है ना, तो उसका क्या हाल हो जाता है। आइए मैं आप लोगों को इस कहानी में बताता हूँ। चलते हैं। तो गाइस, एक लड़का था, बड़ा आलसी लड़का था, बहुत ही ज़्यादा आलसी था। वो नाइट में फ़ोन चलाया करता था और सुबह 10-11 बजे तक 12 बजे तक सोया करता था। सुबह 11 बजे तक सोता रहता था। हर रोज उसका यही ड्रामा होता था। उसकी मम्मी उससे बहुत परेशान थी। उसकी मम्मी हर सुबह उसको आवाज़ लगाया करती थी कि बेटा उठ जाओ, टाइम हो चुका है, लेकिन वो नहीं उठा करता था। तो अचानक से एक दिन उसने कुछ ऑर्डर किया और ऑर्डर करने के बाद अगले दिन उसका ऑर्डर उसके घर पे आ चुका। घर पे आया और वो लड़का, जब उसका ऑर्डर आया तो उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा जाओ, कोई पार्सल बनाया है, उसका आप पार्सल ले लो, आपके गेट पे खड़ा है, नीचे जाओ, आपने कुछ मंगाया है ऑर्डर करके। तो बेटा बहुत ज़्यादा आलसी था, फिर भी उसने देखा कि हाँ मेरे मोबाइल की हेडफोन मंगाई थी वो आ चुकी है। तो वो भागता हुआ अपने बिस्तर से और अपने गेट पे पहुंचा। अपने गेट पे पहुंचने के बाद में जब उसने पार्सल ले लिया हाथ में और वो जब चला गया पार्सल वाला, तो वो अपने हेडफोन चेक कर रहा था। तो इतने में अचानक से एक लड़की लहराती हुई, हिरनी जैसी चाल थी उसकी, अपने बालों को लहराती हुई, चेहरे पे स्माइल करती हुई एक लड़की का गुजर होता है। उस लड़के की उस पर निगाह पड़ी और देखा और उसकी तरफ देखता ही रहा। वो लड़की कॉलेज जा रही थी और वो लड़का उसकी आंखों की तरफ, उसके चेहरे की तरफ देख रहा था, उसकी वो चाल देख रहा था, उसकी वो होठों की स्माइल देख रहा था, उसकी बात करने का तरीका देख रहा था। अब यहीं से एक कहानी स्टार्ट होती है जो प्यार की है। तो गाइस, वो लड़की इतने में वहां से गुजर चुकी थी। लड़का देख के उसके ख्वाबों में डूब गया। वाह यार, क्या बात थी, क्या अदा थी उसकी, क्या स्माइल थी यादों में, क्या चाल थी उसकी चेहरे को देखकर उसकी। अब वो लड़का बहुत ही ज्यादा उसकी यादों में, बड़ी खूबसूरत, बड़ी हसीन सी लड़की एक उसके सामने से जब गुजर होता है तो वो लड़का उसके प्यार में खो जाता है। अगले दिन वो अपने घर चला जाता है। अपने घर जाने के बाद अगले दिन जब सुबह होती है, वो सुबह 8:30 बजे उठ जाता है। 8:30 बजे उठ जाता है और उठ जाने के बाद में वो अपनी छत की ओर जाता है और छत की ओर जाने के बाद उस लड़की का वो इंतजार करने लगता है। वही जो कल जो लड़की गुजरी थी, उसी लड़की का वो फिर से इंतजार करने लगता है। अचानक से वो इतने ही बस अपनी छत पे जाके खड़ा हुआ, इतने में फिर से वो लड़की फिर से कॉलेज जाती हुई उसको नजर आ गई। फिर से वो उसको देखने लगा और उसकी चेहरे को देखकर, उसकी चाल को देखकर, उसकी हंसी को देखकर, उसकी चेहरे की स्माइल को देखकर उसकी यादों में खो गया। उसे हर रोज उसे देखने की आदत सी बन गई। वो हर रोज अपनी छत पे जाया करता था, उस लड़की को देखा करता था, चोरी चोरी उस लड़की को उसने देखना स्टार्ट कर दिया। उसकी यादों में खोने लगा, उसकी बातों में खोने लगा।
उस लड़के को उससे इतना प्यार हो गया कि उसकी माँ ने हज़ारों बार कोशिश की कि बेटा मॉर्निंग में जल्दी उठा करो, लेकिन बेटा था कि वो माँ की बात ना सुनी और वो एक बार भी नहीं उठा। और उससे इतनी मोहब्बत, उस लड़की से इतनी मोहब्बत करने लगा, इतनी मोहब्बत करने लगा कि वो हर रोज़ सुबह 8 बजे उठकर 8:30 बजे अपनी छत पे जाया करता था। 8:30 बजे अपनी छत पे जाने के बाद हर रोज़ उसका इंतज़ार किया करता था कि कब वो आएगी और कब मैं उसका दीदार करूँगा। अचानक से फिर उसका गुजर हुआ उस लड़की का, और फिर से वो आती हुई उसको नजर आई और लड़का का दिल खुश हो गया। लड़का हर रोज़ उसका दीदार करता, ऐसे ही चलता रहा। हर रोज़ ऐसे ही वो उस अपनी छत पे जाकर उसका इंतज़ार करता रहा। 2-4 दिन जब गुजरते रहे तो 2-4 दिन जाने के बाद लड़की की थोड़ी सी चाहत बढ़ी, दिल की धड़कन धड़की, और फिर वो अपने गेट के नीचे चला गया और फिर वो अपने गेट पे जाके खड़ा हो गया। उस लड़के ने सोचा कि मैं थोड़ा करीब से देखूं इस लड़की को, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मेरे दिल की चाहत, मेरे दिल की धड़कन सी बन चुकी है। लड़का अपने गेट के दरवाजे पे गया और उसको करीब से देखने लगा। यूं ही उसको देखते देखते 6-7 दिन जब बीत गए तो हर रोज वो उसका इंतज़ार अपने गेट पे खड़ा होकर किया करता था। अचानक से वो फिर सो रहा था और सोते सोते उसको एक ख्वाब आया कि वो लड़की जिसका वो हर रोज़ इंतज़ार किया करता है वो निकल चुकी है। जब उसको पता चला कि वो लड़की निकल गई तो वो एकदम बहुत जल्दी उसने आंखें खोली और आंखें खोल के घबरा गया। घबराहट से उसने आंखें खोल के और सीधा खड़ा हो गया, और सीधा खड़ा होने के बाद देखा, उसने डायरेक्टली टाइम की तरफ देखा, घंटे की तरफ जब देखता है तो उसमें बजे होते हैं 8:05 हो रहे होंगे। 8:05 होते हैं और इतने में लड़का वो खड़ा हो जाता, अपना हाथ मुंह धोता है, बालू काटता है, अच्छे से एकदम बालों पर झटका लगाता है और जाके अपने गेट पर खड़ा हो जाता है। युवा भी 8:30 भी नहीं बजे थे तो और उसका वो वेट करने लगा। वो वेट करता रहा। वेट करते करते उसको कम से कम 10 बज चुके थे और उस लड़की का पता नहीं था। और उस लड़के की चाहत, उसकी दिल की धड़कन उसको झंझोर रही थी कि वो कब आएगी। उसकी आस, उसका इंतज़ार वो बहुत ही ज़्यादा कर रहा था और उसको बहुत ही ज़्यादा वो मिस कर रहा था कि आज 9 से 10 बज चुके हैं और अभी उस लड़की का पता नहीं है किधर है वो। अचानक से मम्मी ने आवाज़ दी, बेटा कि गेट पे आप क्या कर रहे हो, ऊपर आ जाओ। तो अपनी मम्मी से बोलने लगता है कि मम्मी आज मार्केट में बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं। तो मम्मी बोली, बेटा आज संडे है, बच्चे कॉलेज नहीं जा रहे ना, इसलिए आज थोड़ी भीड़ कम है, शोर शराबा बहुत कम है। जब बेटे को इतना पता चला कि आज संडे है और उसको कुछ भी याद नहीं था, उसकी सिर्फ उसकी चाहत, उसकी मोहब्बत, उसकी धड़कन, उसकी यादों में वो इस तरह खोया था कि उसका ना दिन का पता था ना रात की। सिर्फ वो उसके ऊपर ही इतना फोकस कर रहा था, इतना पागल हो गया था ना कि उसको कुछ भी नहीं पता था कि आज दिन क्या है। जब उसकी माँ ने बताया कि आज बेटा संडे है और मार्केट में कोई नहीं रहेगा आज, और फिर वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया और अपना उदास चेहरा लटकाए हुए और वो ऊपर आ गया। ऊपर आने के बाद मम्मी बोली, बेटा नाश्ता कर लो। तो बेटे ने नाश्ता करने के लिए मना कर दिया। उस लड़के ने नाश्ता नहीं किया। मम्मी ने बहुत जिद की, फिर भी कुछ नहीं किया। लंच हुआ, लंच भी नहीं किया, डिनर भी नहीं किया। वो भूखा ही पूरा दिन, भूखा प्यासा ऐसे ही अपने रूम में पड़ा रहा और रोता रहा। उसकी मम्मी ने बार बार पूछने की कोशिश भी की, बहुत बार कोशिश की, बहुत फोर्स किया कि बेटा आपको हुआ क्या है। आई थिंक बेटे ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तो मम्मी भी बहुत सैड हुई और वो भी बहुत ज़्यादा सैड था। अचानक से उसको नींद आ गई और वो सो गया। ख्वाब में देखता है कि वही लड़की जो हर रोज़ उसके घर से गुजरती है, वो आवाज़ लगा रही है कि शहजादे
आपने अभी खाना नहीं खाया है? मैं आपको खाना खिलाने के लिए आई हूँ। रात का टाइम था, रात हो चुकी थी और रात के टाइम में कम से कम 1 बज रहा था। 1 बजे जब उसको ख्वाब आया तो उसकी आँख खुली और आँख खुलने के बाद सोते सोते उसको ख्वाब में जब वो लड़की नजर आई तो लड़की ने कहा आपने खाना नहीं खाया, मैं आपसे नाराज़ हूँ। अचानक से आँख खुलती है और आँख खुलने के बाद कहता है अरे यहाँ पे तो रात हो रही है और मैं देख रहा था कि वो मुझसे आवाज़ लगा रही थी, मेरी शहजादी। अचानक से फिर लड़का एकदम से उठता है, किचन में जाता है। किचन में जाने के बाद कुछ खाता है और खाने खाते वक्त वो सोचता है कि मेरी शहजादी ने मुझे बोला है कि आप भूखे सोगे तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। तो वो शहजादा बहुत अच्छे से खाना खाता है और खाना खा के सो जाता है। अगले दिन जब सुबह होती है, सुबह सवेरे 7 बजे ही वो उठ जाता है। उसकी मम्मी देखती है कि बड़ी आज हमारा बेटा बहुत जल्दी उठ गया है। अपने गेट पे जाके खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद में फिर से उसकी आस रहती है कब उसका गुजर होगा, कब मैं उसका दीदार करूँगा। उसका इंतज़ार करता रहता है अपने गेट पे खड़े होके। अचानक से वो लड़की आती है, लहराती हुई, मुस्कुराती हुई, अपने चेहरे पे स्माइल लिए वो शहजादी चली आ रही थी। वो शहजादी चली आ रही थी और वो शहजादा उसको देख रहा था। उसकी जब उस शहजादे की नज़र जब शहजादी पे पड़ी तो उसके दिल पे एक ऐसा आराम मिला था जैसे कि उसको सारी जहां की खुशियां मिल गईं। अब उस लड़की को वो देखता है और हूबहू उसके दिल में खुशी हो जाती है। तो गाइस एक बात याद रखना फ्रेंड्स, कोई लड़का किसी से प्यार करता है ना, सच्चा वाला, तो उसकी अगर महबूबा अगर उसके सामने से गुजर जाती है ना तो दिल की घंटी बजने लगती है, दिल धड़कने लगता है जोर जोर से। आपकी धड़कन तेज हो जाती है जब आपका चाहने वाला, आपका प्यार आपके सामने होता है। तो वही उसका बुरा हाल था और खुशी के मारे बहुत बेचैन हो रहा था। शहजादा, उस शहजादे ने कहा कि शहजादी जरा यहाँ ना। लड़की पास आती है और लड़की पास आने के बाद बोलती है जी बोलिएगा। तो लड़का बोलता है कि शहजादी मैंने कल खाना नहीं खाया था पूरे दिन, आपने मुझे ज़बरदस्ती करके नाइट में खाना खिलाया है। लड़की बोलने लगती है कि मैं आपको नहीं जानती हूँ, आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानती, ना ही पहचानती हूँ। लड़का घबरा जाता है। लड़का बोलता है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप कल नहीं नजर आए थे तो मैंने कल पूरे दिन खाना नहीं खाया था। लड़की बोली मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ, आप कौन हो? मैं आपको जानती तक नहीं हूँ। लड़का पागल हो जाता है, उसके पैरों की जमीन निकल जाती है। लड़का घबरा जाता है, थरथराने लगता है और आंखों से आंसू आने लगते हैं। बोले क्या? लड़की बोलती है मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ, सॉरी, मेरे दिल में कोई और शहजादा है। लड़का इतना सुनता है कि उसके पैरों की ज़मीन निकल जाती है। लड़की की ऐसा लगता है कि आसमान फट चुका होगा। लड़की की आंखों से आंसू बहते हैं। आंसू बहते बहते पूरे चेहरे से टपकते हुए नीचे गिरने लगते हैं और लड़की उसको देखती हुई वो चली जाती है और लड़का रोता हुआ अपने घर पे आ जाता है और अपने रूम में आके इतना रोता है कि अपना बुरा हाल कर लेता है, अपनी तबीयत ख़राब कर लेता है। उसकी मम्मी बोली बेटा क्या फिर रोलम है, इतना क्यों रो रहे हो, क्या हुआ है? मम्मी को वो कुछ भी नहीं बताता है और रोता रोता सो जाता है। तो गाइस अगले दिन जब टाइम हुआ तो 8:30 बजे वो फिर से आके अपने गेट पर खड़ा हो गया और गाइस वो अपने गेट पे खड़ा होके फिर उस लड़की का वेट करने लगा और वेट करता रहा। लड़की आई उसके पास और लड़की जब उसके पास आई तो लड़का उसकी तरफ देखता रहा और लड़की उसकी तरफ देखती रही और लड़की ने लड़की की तरफ देखा तो लड़की ने अपना चेहरा और अपना फेस घुमा के वो जल्दी तेज़ी से निकल गई और लड़का उसको देखता रहा
उसकी लड़की की आंखों से आंसू निकल रहे थे। लड़की देख रही थी और लड़की की आंखों से आंसू बह रहे थे और लड़के का दिल रोता हुआ कहता है, उसकी रोती हुई आंखें बोल रही थी, उस लड़की से कह रही थी, जोर जोर से चिल्ला रही थी कि रोती हुई आंखों में इंतजार होता है, कि रोती हुई आंखों में इंतजार होता है, न चाहते हुए भी प्यार होता है। क्यों देखते हैं हम वो सपने जिनके टूटने पर भी उनके सच होने का इंतजार होता है, इंतजार होता है। कि रोती हुई आंखों में इंतजार होता है, न चाहते हुए भी प्यार होता है। क्यों देखते हैं हम वो सपने जिनके टूटने पर भी उनके सच होने का इंतजार होता है, इंतजार होता है। लड़का रोता रहा, उसकी बुरी हाल हो गई। लड़का अपने घर पे आया, अपने रूम में आके फिर से लेट गया और लेट कर रोता रहा। उसकी माँ ने पूछा, बेटे तुमको क्या हुआ है? उस शहजादे ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि उसको इतना हर्ट हुआ कि उसकी तबीयत खराब हो गई, उसका बुरा हाल हो गया। उसकी माँ उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो गाइस, आप लोगों को मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो गाइस ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर देना, और फिर हम अगला पार्ट ज़रूर लेकर आएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो सॉरी फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो को सुनने के लिए। ओके बाय। सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो मैं इसका पार्ट ज़रूर लेकर आऊँगा कि उस लड़के के साथ आगे क्या हुआ था।